एनडीटीवी आपके खिलाफ था, अडानी ने खरीद के आपके पक्ष में कर दिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। अगर हाँ वहाँ देश के खिलाफ या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो ठीक है, बट आप अगर सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आप रेड लगा रहे हो, तो फिर मतलब बदले की कार्रवाई हो जाती है कि आप जानबूझ के उसको, उस सिस्टम को तंग कर रहे हो, उस संस्था को आप प्रेशराइज कर रहे हो कि हमारे खिलाफ लिखे ना, बोले ना। तो ये तो आज के टाइम में यही हो रहा है मेरे हिसाब से। आईटी छापा इनका तभी लगता है, आईबी छापा है, एनआईए छापे तब इनके लगते हैं जब इनके खिलाफ कोई बात करता है, या जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, जो इनके खिलाफ बात करता है वहाँ छापे लगाने लग जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर की जाके हालत खुद देख लीजिए, वहाँ की भी यही हो रहा है। जो बात करेगा या उसके ऊपर पीएसए है या यूएपीए है या देशद्रोह है, लगा के जेल में डाल देते हैं। जो बीजेपी की बल्ले बल्ले करेगा, ये बीजेपी अच्छी है, सब अच्छा है, सब चंगा है, तो उसको इनाम दिया जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं बीजेपी का और मोदी सरकार का। इतना बड़ा संस्थान बीबीसी जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, उसके ऑफिस में छापा मारना, आपको क्या लगता है कि विश्व स्तर पर किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, दुनिया में जाके हम यहाँ तो वाहवाही करते हैं, ठीक है, आपने नेशनल मीडिया पे वाहवाही सुन लिया, लो आप फेसबुक पे, ट्विटर पे अपनी वाहवाही करने से कोई देश की इज्जत दुनिया भर में बड़ी नहीं बनती है। देश की इज्जत तब बड़ी बनती है जब बाहर की संस्थाओं की भी आप इज्जत करेंगे। तो बीबीसी जो है, बीबीसी है, ये वर्ल्ड में, दुनिया में मानी हुई एक संस्था है, ये सबको मानना पड़े, चाहे वो किसी के खिलाफ जाता है या नहीं जाता, बट उसका एहतराम करना, उसको रिस्पेक्ट देना इस देश के आइन के अंदर बनता है। बट उनके ऊपर अगर छापा मारोगे तो दुनिया भर के तमाम जर्नलिज्म में और पत्रकारों में ये लगेगा और हर एजेंसी में ये लगेगा कि कहीं ना कहीं भारत में उसी चीज़ को प्रमोट किया जाता है जिससे सरकार वहाँ की खुश हो। तो जो वहाँ सरकार के खिलाफ बोलेगा, वहाँ बाहर के चैनल को भी यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। कह रहे बीबीसी के पीछे देश विरोधी एजेंडा है, देश विरोधी लोग हैं, और जो देश विरोध करेगा उसको चलने नहीं देंगे। बीजेपी देश नहीं है, पहली बात। बीजेपी भारत नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है और भारत बीजेपी नहीं है, ठीक है। बीजेपी एक पॉलिटिकल जमात है जो 10 साल से रूल कर रही है, 10 साल, और ऐसी इससे पहले कांग्रेस ने रूल किया है, ठीक है, उससे पहले अंग्रेज़ों ने रूल किया है, उससे पहले मुगलों ने रूल किया है, उससे पहले पठानों ने रूल किया है, बुद्धिज़्म ने रूल किया है। तो हर एक ने भारत में रूल किया है। तो जो मतलब ये नहीं कि जो रूल करने वाला है वो भारत है। भारत एक मुल्क है, और इसी भारत में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और कितने देश आते हैं जो आज के टाइम लग कर चुके हैं। तो इसका मतलब मैं भारत के अवाम को एक बात कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भारत मत मानो, देशद्रोही मत किसी को कहने लग जाओ किसी की वजह से। देशद्रोही वो होता है, दहशतगर्द वो होता है जो देश के खिलाफ एक्टिविटी करे, ठीक है। यह लोकतंत्र देश है, यहाँ बोलने की एक दूसरे के खिलाफ इजाज़त है आपको, ठीक है। अगर उसमें लगता है कि कोई देश को तोड़ रहा है तो वो होता है देशद्रोही। मान लो किसी मुल्क के साथ मिल के इस देश को तोड़ रहा है कोई, ठीक है, किसी मुल्क की एजेंसियों के साथ मिल के इस देश को कोई तोड़ रहा है, उसी को देशद्रोह बोलना चाहिए और ऐसे लोगों को अंदर जेल में डालना चाहिए। बट बीजेपी से सवाल पूछना, कांग्रेस से सवाल पूछना या किसी और अदर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि गांधी का, ये मौलाना आज़ाद का, ये शफाकुल्ला का, अंबेडकर का, भगत सिंह का देश है। ये मेरा मानना है उस देश में मोहब्बत और प्यार हर तबके के लोगों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा रहेगा, और भारत का एक जो इज्जत है और दुनिया भर में और बढ़ेगी। अगर आपस में लड़ाई, पंगे, फसाद, दंगे होंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, ठीक है। आप किसी के घर में जाइए, जिसके घर का बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, माँ कोई मरता है ना, उस घर के हालात कोई नहीं जानता। हम जम्मू कश्मीर से, हमें पता है, जब चाहे कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ हो, मुसलमानों के साथ गलत हुआ हो, हमें पता कि मारने वाले कौन है, पॉलिटिकल लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मारते हैं, फिर उसी के ऊपर राजनीति करते हैं, फिर सरकारें बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपस में हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए जो सिस्टम हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई और फसाद करवाना चाहता है। तो फसादी जो होता है वही आतंकवादी होता है, जो दोनों के बीच फसाद करवाता है। आतंकवाद उसका मतलब नहीं है कि हक बोलना, सच बोलने पे आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद वो है जो एक दूसरे को डराए। मैं हिंदू को डरा रहा हूँ, हिंदू मुझे डरा रहा है, हिंदू सिख को डरा रहा है, क्रिश्चियन उसको डरा रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं बड़ा हूँ ना। बड़ा वो है ईश्वर, वो अल्लाह है जिसने इस कायनात को, इस जहाँ को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, वो चलाने वाला है। देखिए तुर्की में, सीरिया में कुछ मिनटों के अंदर हज़ारों लोगों की जान चली गई, हज़ारों बड़ी बड़ी इमारतें नीचे आ गई, ठीक है। बड़े बड़े अरबपति आज बेचारे हिंदुस्तान से, दुनिया भर से जो खाना जा रहा है उनको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए
कि ये दुनिया जो है ना, ये फ़ानी है, ये ख़त्म होनी है, बट मोहब्बत एक दूसरे से रखिए। आज हम हैं, कल सुबह मर जाना है। अभी ये बताइए कि देश में जहां पर एक तरफ सरकारें कहती हैं कि सब कोई स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, मीडिया को भी कहा जाता है कि वो स्वतंत्र है। देश में कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो अपनी बात रखते हैं, वही बीबीसी भी अपनी बात रखता है, लेकिन उन संस्थानों में रेड नहीं मारी जाती है, बीबीसी में रेड मार दी जाती है। सर, आप एनडीटीवी आपके खिलाफ था, अडानी ने खरीद के आपके पक्ष में कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं खुद नेशनल चैनल पे हर एक पे बात रखता हूँ, हर एक का डिबेटर भी हूँ। मैं जानता हूँ नेशनल चैनल की क्या हालत है, मैं वहाँ के एंकर भी जानता हूँ। लोग उनको बेचारों को गालियाँ देते हैं, मैं कहता हूँ उनका कसूर नहीं है, वो एक मुलाजिम है, उसको जो मालिक कह रहा है वो ही कर रहा है, ठीक है। ऐसे कितने हैं जिन्होंने मालिक का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, ओनर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उसको चैनल से छुट्टी करा दी है, वो यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक रवीश कुमार का नाम भी अब शामिल हो गया। तो मालिक जो है, मालिक का भी कसूर नहीं है। जब मालिक सरकार का सपोर्ट नहीं करेगा, सरकार की वाहवाही नहीं करेगा, तो उसके चैनल को फाइनेंस करने, मतलब जो चलाने वाले लोग हैं पीछे से, जो एड्स देते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाता है। वो जब बंद हो जाता है तो चैनल की टीआरपी बंद हो जाती है। तो चैनल, जैसे आप देखिए जी में, जी बिजनेस, जी हिंदुस्तान चैनल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि 500 से ज़्यादा मुलाजमों को नौकरी से निकालना पड़ा। ऐसे ही बाकी न्यूज़ चैनल हैं, इंडिया न्यूज़ की क्या हालत है। तो 2-3 चैनल आज के टाइम चल रहे हैं जो वाहवाही सरकार की कर रहे हैं, बाकी चैनल सारे खत्म हैं। लग रहा है जो वही करेगा वो चलेगा हिंदुस्तान में, जो विरोध करेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो सरकार की वाहवाही करेगा, मैं ये भी कहूँगा जो इससे पहले सरकार रही, जो उसकी वाहवाही करेगा वो चैनल कामयाब है। जो आज की सरकार की वाहवाही करेगा वो चैनल कामयाब है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर हों, फेसबुक पे काम करने वाले हों, न्यूज़ पे लिखने वाले हों, या नेशनल चैनल हो या इंटरनेशनल चैनल हो, सबको आज़ादी होनी चाहिए लिखने की, बोलने की, सोचने की, ठीक है। आप उसके ऊपर राय अपनी क्या देते हो वो आप डिसाइड करो। आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ये आवाम पे छोड़ दो कि आवाम क्या सोच रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं करना चाहिए यार, ये मेरे खिलाफ है इसको मार दो, ये मेरे खिलाफ है इस चैनल को बंद कर दो। भाई, एक चैनल को बंद करते हो, वहाँ 500 लोग, 1000 लोग उस चैनल से रोज़ी खाते हैं, मुलाजिम होते हैं बेचारे, छोटे छोटे गरीब लड़के, तो उनका घर बंद हो जाता है और वो बेचारे रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या दिखा दिया बीबीसी ने कि सरकार ने उसके ऊपर रेड लगा दी? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार डर गई, मोदी जी डर गए। सर, ये तो रियलिटी भी है। अगर मोदी जी को डर नहीं लगता तो मोदी जी कल आए बाहर स्टेटमेंट दें। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, और 56 इंच सीने वाले को डरना नहीं चाहिए। उसको बोल देना चाहिए कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है आवाम के लिए, जैसे कश्मीर फाइल्स को ओपन कर दिया था, इसको भी कर दो। जो एग्री है ठीक है, जो डिसएग्री है आवाम पे छोड़ दो। खुद फैसला सरकार को नहीं करना चाहिए कि ये मेरे खिलाफ है, इसको बैन कर दो, ये मेरे पक्ष में है फिल्म, इसको रिलीज़ कर दो। ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र देश में इस चीज़ की जगह नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। रेड कितना जायज? रेट तो बिल्कुल नाजायज़ है। अगर हाँ वहाँ देश के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो ठीक है, बट आप अगर सरकार के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं या सरकार से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आप रेड लगा रहे हो, तो फिर मतलब बदले की कार्रवाई हो जाती है कि आप जानबूझ के उसको, उस सिस्टम को तंग कर रहे हो, उस संस्था को आप प्रेशराइज कर रहे हो कि हमारे खिलाफ लिखे ना, बोले ना। तो ये तो आज के टाइम में यही हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। थैंक यू, वेलकम।